अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल गुड एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और ये ना कल की आइसक्रीम रखी हुई थी, बच्चों को मैंने दे दी थी लेकिन ये मेरी पड़ी हुई थी, मैंने खाई नहीं थी। और मैं ये अनाया को दिखा रही थी, ये ना सामने वो स्टोर में चली जाती है और इधर इस कमरे में डोर तो है नहीं कि जो बंदा लॉक कर दे, और जाके ना छुप के बैठती है। तो गर्मी बहुत है, अंधेरा होता है, मुझे ये डर रहता है कोई चीज़ ना इसको काट जाए, वैसे भी इतनी गर्मी। तो आइसक्रीम जैसे ही दिखाई है ना तो भाग के मेरे पास आ गई है खुद ही। फिर ये कुछ स्नैक्स मंगवाए थे मैंने, काफ़ी तकरीबन टाइम के बाद ही ना, कभी खाए ही नहीं है। स्कूल टाइम में ज़्यादा खाते थे, अब तो नाम भी इनके भूल गई हूँ मैं। तो ये ज़्यादा स्पाइसी था तो बहुत मज़े का लग रहा था, काफ़ी टाइम के बाद खा रही थी। फिर अनाया को लगनी थी ड्रिप, इसको लेके आ गए डॉक्टर के पास, लेकिन ये है ना अपना हाथ नहीं सही से सीधा रख रही थी, नीचे की तरफ ना पकड़ने दे रही थी। डॉक्टर ने बोला इसको इजी होने दो, इसका हाथ ना पकड़ो, अगर नहीं पकड़ने दे रही तो छोड़ दो, कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब इसके हाथ पे कैनोला लगा है ना तो वो ऐसे लग रहा था, मुझे फ़ील हो रहा था कि जैसे इसके हाथ पे नहीं लग रहा, ना या कि वो मेरे हाथ में लग रहा है। तो ख़ैर यही सबसे मुश्किल टाइम होता है कि बच्चों की तकलीफ़ हमसे देखी नहीं जाती और बर्दाश्त नहीं की जाती, बट हमें करनी पड़ती है, दिल बहुत बड़ा करना पड़ता है। ये डॉक्टर ने भी मुझे बोला था, तो मैंने बोला फ़र्स्ट टाइम अनाया को ड्रिप लग रही है, कभी भी नहीं लगी, बस उसको इंजेक्शन लगे हैं जब ज़्यादा तबीयत ख़राब। तो 12 बजे के गए हुए हम, 2:15 बजे घर आए थे। 2 घंटे में ट्रिप ख़त्म हो गई, तो बहुत तंग किया था ना, यानी इसको हम फ़ोन दिखाते रहे, कोई ना कोई पोएम लगा के। तो खैर थोड़ी देर देखती थी, फिर हाथ मार देती थी, और हाथ इसने अपना इतना कोई हिलाया है ना, सीधा करने ही नहीं दिया, ना रखा है, ना ये सोई है। इसको नींद भी नहीं आई, ये घर से नींद पूरी करके गई थी और ये बिल्कुल भी नहीं सोई। जो दूसरे बच्चे आए थे ना, एक और बच्चे को ड्रिप लगी थी, वो बच्चा सो गया था, उसके सोए सोए ड्रिप ख़त्म हो गई। डॉक्टर बोल रहा था देखे वो बच्चा बाद में आया, वो सो गया, ये नहीं सोई। तो मैंने कहा ये घर से नींद पूरी करके आई है, इसी वजह से नहीं सोई। तो खैर ये उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है। फिर मैंने जन्नत को ना ऑयलिंग करवाई हुई थी, तो और उसको फिर मैंने शावर दिया, और उसके गीले बालों में ना मैं ये बारीक कंघी कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी जूं होगी ना तो निकल जाएगी। तो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं ना, उनके सर में जुइयाँ ऑटोमेटिक खुद ही आ जाती हैं। इसका सर अभी आज खाली करूँगी ना, 2 दिन के बाद देखूँगी फिर से लिखे बनी होंगी। तो खैर जब हम छोटे थे स्कूल जाते थे, हमारे सरों में भी ऐसी होती थी। अब हम बड़े हो गए हैं तो हम बोले भाई इनके सर में जुइयाँ कैसे आ जाती हैं। अभी तक छोटे बच्चों के सर से ना माओं के सर में कोई ना कोई जूं वैसे भी चढ़ जाती है, जब इनका सर देख रहे होते हैं, या फिर ये बच्चे साथ ज़ाहिर है ऊपर पास आते भी हैं, सोते भी हैं साथ, तो कहीं ना कहीं से वो चली जाती हैं एक दूसरे के सर में ना। तो ये तो इंसान कह नहीं सकता कि किसी के सर में कभी हुई नहीं है या हो नहीं। फिर जी मुझे इसका यूनिफॉर्म भी प्रेस करना था, लेकिन इस्त्री को मैं बार बार ना इसको ऑन ऑफ करके देख रही थी, इसके बटन से ही, कि पता नहीं चल क्यों नहीं रही है। आगे तो सही से चली है, तो अब बंद हो गई है एकदम से। तो ये नहीं पता कि वो स्विच हिल गया है, मैंने पीछे से तार थोड़ी सी खींची है, तो जब मैंने इसका स्विच हिलाया ना, ये देखें, तो वो फ़ौरन इस्त्री चल गई है। तो खैर अब मैं दोबारा से इसका यूनिफॉर्म ये सही से प्रेस करूँगी, और मुझे बाकी भी कपड़े प्रेस करने थे, लेकिन अभी आधे कपड़े हुए थे, आधे अभी तक पड़े हुए हैं। तो लाइट बिल्कुल लो हो गई थी, चली गई थी, और फिर कोई 2 घंटे के बाद जाके लाइट पूरी हुई थी। लो ही रही है 2 घंटे ना। तो अब गर्मी आ गई है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होने लग गई है। रात में भी इतनी कोई ज़्यादा लाइट जाती है, दिन में तो कम जाती है, रात में बहुत ज़्यादा जाती है। तो सही से ना बच्चों की नींद पूरी होती है ना खुद की, और बस इसी वजह से ना 2 दिन हो गए हैं। जन्नत स्कूल थोड़ा सा 15 मिनट आज भी लेट गई है, कल भी लेट गई है। तो खैर अब मैं कोशिश करूँगी कि आज मैं अलार्म लगा के सोऊं 6:30 बजे का। रोज़ रोज़ तो इंसान बच्ची को लेट नहीं ना भेज सकता। वैसे भी मैंने इस कप के और इस रिमोट के ऊपर अपना फ़ोन सेट किया हुआ था जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, अब मैंने हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है। तो बस ट्राइपॉड नहीं है, जिसकी वजह से मुझे ऐसे जुगाड़ लगा के कैमरा सेट करना पड़ता है। और कैमरा बंद करके फिर मैंने ये कपड़े इस्त्री किए थे, तकरीबन कोई 4 सूट अपने हस्बैंड के किए थे और एक जन्नत का यूनिफॉर्म बस। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है, और ये उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पे मॉर्निंग में ना मेरे हस्बैंड अंडे फ्राई कर रहे थे बिल्कुल, और वो ऐसे ज़्यादातर कुकिंग उनको आती नहीं है और ना ही वो करते हैं। कभी कभार अगर उनका मूड अच्छा तो फिर वो ऐसे बना देते हैं सिंपल अंडा या चाय, बस ये उनको बनानी आती है। एग बॉयल करना आता है और दैट्स इट, और कुछ भी इतना कोई ख़ास कुकिंग के हवाले से उनको नहीं आता। तो ये उससे अगले दिन मैं खाना पका रही थी, आलू गोल गोल काट के ना, बस वही थोड़े से ग्रेवी वाले बना रही थी। पकाने की कुछ समझ नहीं आती कि बंदा क्या पकाए और क्या खाए, अब तो वैसे भी गर्मी आ गई है।
ना पकाने का दिल करता है ना खाने का दिल करता है। और ये मशीन चल रही है, इसके अंदर ना आग जल रही थी और बेचारे इतनी गर्मी में देखें कैसे इतनी वो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो बस पेट की खातिर। तो इतना कोई दुख हो रहा था ना मुझे देख के कि हमसे 2 मिनट लाइट के बगैर पंखे के बगैर बैठा नहीं जाता, तो ये आग के आगे खड़े होकर काम कर रहे थे। तो इनकी भी तो हिम्मत है ना, तो बस भी ए भुख भी कैसी चीज़ रब्बा बंदे नू पड़ने पा देंदी। बस अल्लाह ताला सबकी गरीबी को दूर करे और सबके हालात इतने अच्छे करे, सबको इतना नवाज़े अपने ख़जानों से कि किसी को भी इस तरह आग के आगे जलने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो सबकी जो औलादें हैं ना उनको फर्मा बरदार बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। और पार्क से तो मैं घर आ गई थी, आके मुझे जन्नत का यूनिफॉर्म धोना था, कुछ अनाया के कपड़े धोने थे, तो बस फिर मैं वही धोने बैठ गई। और अभी लाइट भी जाने वाली है, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। पहले मैंने वॉइस ओवर किया, वीडियो एडिट की, तो फिर वो मुझे कुछ इतनी सही नहीं लगी, फिर मैंने उसको डिलीट किया, फिर अब दोबारा से वॉइस ओवर कर रही हूँ। बस कोई व्लॉग बनाना आसान नहीं है, उसको एडिट करना उससे भी आसान नहीं है। हर काम में मेहनत होती है और मेहनत का फल अल्लाह ताला ज़रूर देता है, इंशाल्लाह मुझे भी कभी मिलेगा। और मुझे वैसे भी अपनी फैमिली के साथ अपने घर में रहना ना बहुत अच्छा लगता है। अब पहले मुझे ज़्यादातर शौक़ होता था बाहर जाने का, अब मुझे ज़्यादातर लॉन्ग ड्राइव का शौक़ रह गया बस मेरा। वो भी हम बाइक पे जाते हैं आते हैं, तो वो भी रोज़ रोज़ इतना कोई आना जाना नहीं होता। ज़ाहिर आप बच्चे हैं, ऊपर से गर्मी इतनी पड़ रही है। पहले हम कहीं बाहर चले जाते थे कुछ खाने पीने, थोड़ा सा टाइम स्पेंड, क्वालिटी टाइम स्पेंड हो जाता था, लेकिन अब तो वो भी नहीं होता। और वैसे भी अभी बच्चे छोटे हैं, तो बच्चे बाहर टिकते ही नहीं है, ना कहीं बैठते हैं, ना सुकून से खाते हैं, ना खाने देते हैं। तो फिर हमारी कोशिश यही होती है हम घर में ही पकाएं और खाएं। अगर बाहर चले भी गए हैं ना, तो थोड़ी बहुत वो जैसे आइसक्रीम खा ली, तो थोड़ा सा घूम फिर के घर आ गए। अब हमने बहुत कम कर दिया बाहर जाना। और वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा आ गई है, तो खुद ही अवॉइड करते हैं कि पहले एक बच्ची बीमार है, फिर से बच्चों का डर लगता है उनकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। और ये जन्नत मुझे अपना ज्योमेट्री बॉक्स दे गई थी, इतना कोई गंदा ज्योमेट्री बॉक्स हुआ था ना, इतना मैला। मैंने भी कहा आसमा डोल की तरह मैं इसको चिट्टा करके ही छोड़ूंगी, चाहे मेरी बाजू थक जाए ब्रश मार मार के, लेकिन बाजू मेरी वाकई थक गई थी, इतना कोई ये मैला था ना। और ये चिट्टा निकल भी आया था, और वो बार बार देखने आई थी आपने धो दिया है कि नहीं। तो फिर वो कह रही थी ये जो सरफ से बबल्स है ना, ये मैं इनके साथ खेलूँगी। और बाहर से पता नहीं अपने खिलौनों में से कुछ पकड़ने गई थी, तो मुझे नहीं पता था कि इसने बबल्स लेने हैं, तो मैंने वो पानी गिरा दिया सरफ वाला। तो आके कहती आपने गिराया क्यों है, मैंने तो खेलना था। बस आज की वीडियो थी यहीं तक। आई होप यू लाइक इट। अल्लाह हाफिज़।